हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक स्पेशल वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं जिनके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। वो सारे पॉइंट्स मैं एक साथ एक ही लेक्चर के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। ये पॉइंट्स बेटा जी वैसे तो हम लोग सेल बायोलॉजी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो जो नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बेसिस के ऊपर और जो 11th क्लास के अंदर है उनकी बेसिस पर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो सारा कंफ्यूजन बेटा आज हम लोग दूर करेंगे इन चीज़ों को पढ़कर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा ध्यान से समझना, साथ साथ आप इनको नोट भी कर सकते हो या फिर अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। राइट बेटा, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बेटा वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, राइट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLOB बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा की खास बात काफ़ी सारी होती है। वैसे अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। इसके पास, इसको हम लोग जोकर बोलते हैं। राइट बेटा, याद रखना, सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना आपको। तो अगर आपको कोई पूछे कि सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, बस अगर इतना ही आए तो आपको माइकोप्लाज्मा करना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहां पर अभी तक दोनों चीजें ही प्रोकैरियोटिक की चल रही है। ठीक है, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोगों ने देखा माइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटी हमने देखा माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी जो होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो होती है स्पाइरुलिना। बेटा जी क्या होती है? स्पाइरुलिना, राइट। स्पाइरुलिना काफ़ी बच्चों ने सुना भी होगा। ये सिंगल सेल प्रोटीन होती है, SCP हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में, जिसके अंदर 70% तक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। 70% तक प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। तो दोनों पॉइंट याद रखना बेटा, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पाइरुलिना। राइट, छोटी का ये भी याद रखना कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं ऐसी कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। सबसे छोटी सजीव कोशिका हमसे पूछा है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो होती है बेटा जी प्रोकैरियोट्स, यानी कि जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, प्रोकैरियोटिक। जिसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। राइट, बैक्टीरिया। वहां पर मैंने प्रोकैरियोटिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्रोकैरियोटिक याद रखना, प्रोकैरियोटिक से भी छोटी जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। लेकिन यहाँ पर हमको ये पूछा है कि कोशिका भित्ति उसमें होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइकोप्लाज्मा ना आके क्या आएगा? बैक्टीरिया आने वाला है। राइट बेटा, तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पादप कोशिका हमको पूछा है। देखो प्लांट्स के, कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी, सारी चीजें देखना। प्लांट्स के बारे में हमको पूछा है कि बड़ी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होनी चाहिए, यूकैरियोटिक होनी चाहिए और प्लांट सेल होनी चाहिए बेटा। राइट, तो एक कोशिका यूकैरियोटिक पादप कोशिका जो होती है बड़ी, वो होती है एसिटाबुलेरिया। नोट करना बेटा, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। स्टामा करना इसको। एसिटाबुलेरिया जो होती है वो बड़ी होती है एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका। अगर वही मैं बात करूं छोटी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पादप कोशिका, बड़ी का तो हमको पता चल गया एसिटाबुलेरिया। अगर छोटी एक कोशिका यूकैरियोटिक पादप कोशिका की बात करूं तो वो होती है क्लेमाइडोमोनास। क्या होगी बेटा? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। राइट बेटा, ओके। देन हम लोग बात करते हैं छोटी एक कोशिका यूकैरियोटिक, यहां पर बात करेंगे अब जंतु कोशिका की।
पादप कोशिका की हमने बात कर ली थी, छोटी और बड़ी दोनों की। अब बात करेंगे जंतु कोशिका की, राइट। तो छोटी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु कोशिका जो है बेटा जी वो होगी प्लाज्मोडियम। क्या होगी? प्लाज्मोडियम। याद रखना क्या होगा बेटा? प्लाज्मोडियम। वही अगर मैं बात करूं बड़ी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु कोशिका की, तो अगर बड़ी एक कोशिकीय जंतु कोशिका की बात करूं तो वो होती है बेटा अमीबा। क्या होती है? अमीबा होती है। याद रहेगा? ओके। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय के अंदर, जो आपने बचपन में सुना था कि शुतुरमुर्ग का अंडा, वो बेटा जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है। याद रखना। तो बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक के अंदर जो बड़ी कोशिका का उदाहरण होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, राइट। क्लियर हुआ इतना सभी को? अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बेटा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लोग कवर कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। तो मानव के अंदर, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, राइट, और सबसे लंबी, तीन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं ह्यूमन के केस में। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, वैसे तो कई जगह आप आरबीसी पढ़ते हो, बट स्पर्म होती है बेटा, स्पर्म, शुक्राणु। सबसे बड़ी ओवम, अंडाणु, जिसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और सबसे लंबी जो होती है वो तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब बात कर लेते हैं कोशिका के अंदर कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लेते हैं, कोशिकांगों की बात कर लेते हैं कि कौन सा कोशिकांग बड़ा होता है कोशिका के अंदर। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। चलिए, अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूं और अगर मैं पादप कोशिका की बात करूं, तो जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है जंतु कोशिका में वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा जी। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। अब बात करते हैं छोटा कोशिकांग, छोटा कोशिकांग की बात करते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है कोशिका के अंदर वो होता है राइबोसोम, राइबोसोम। याद रखना, इसके अंदर इसकी जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती इसके ऊपर, यानी कि ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता। ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल सभी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, राइट बेटा। चलिए याद रखना। उसके अलावा बात करते हैं सबसे पतली झिल्ली, सबसे पतली झिल्ली की बात करते हैं, थिनेस्ट मेम्ब्रेन। सबसे पतली झिल्ली जो होती है बेटा जी वो होती है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, रिक्तिका की झिल्ली है ना, रिक्तिका की झिल्ली, टोनोप्लास्ट। याद रखना, रिक्तिका की झिल्ली जो होती है वो सबसे पतली झिल्ली होती है। क्लियर है इतना? अच्छा, सबसे मोटी झिल्ली की बात करें, सबसे मोटी झिल्ली की बात करें बेटा, तो सबसे मोटी झिल्ली जो होती है वो याद रखना वो होती है रेबिट की, रेबिट की आरबीसी की झिल्ली, रेबिट की आरबीसी की झिल्ली बेटा जी याद रखना सबसे
मोटी कोशिका झिल्ली होती है, राइट बेटा। तो सबसे पतली झिल्ली टोनोप्लास्ट, सबसे मोटी जो कोशिका झिल्ली होती है वो रेबिट की आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा जी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी, बच्चे को हर चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है, कुछ चीज़ें वहाँ पर होती है, एक साथ वो कवर नहीं कर पाते। तो मैंने एक ही लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनसे रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया, राइट। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे लेक्चर भी साथ में ले आते जाएंगे जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे हो, आपका जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा बिल्ड हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे बेटा।